गांव के आखिरी कोने पर एक पुरानी माटी की दीवारों वाली झोंपड़ी थी, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी और दरवाजा इतना कमजोर था कि हवा भी उसे थरथरा देती थी। उसी झोंपड़ी में रहती थी अम्मा, जिसे अब कोई उसके असली नाम से नहीं जानता था। शायद कभी उसका नाम गुड़िया रहा होगा या सुधा, लेकिन अब वो बस अम्मा थी, गांव की बूढ़ी, अकेली और उपेक्षित महिला। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके चेहरे पर समय की सिलवटें ऐसी थीं जैसे जीवन ने हर दुख की एक रेखा छोड़ दी हो। बेटे का इंतजार। अम्मा का बेटा गणेश सालों पहले शहर कमाने गया था। जाते समय बोला था, अम्मा बस 2 महीने में लौटूंगा पैसे लेकर, फिर आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। अम्मा ने उसके लिए नया झोला सिला, थोड़ा गुड़ बांधा और विदा करते वक्त बहुत रोई। लेकिन वो 2 महीने आज तक पूरे नहीं हुए। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर खामोशी छा गई। बहू ने भी लिखना छोड़ दिया। अब अम्मा अकेली थी। खेत पर जिनके हक थे वो भी अब दूसरों ने बांट लिए थे। कोई सुनवाई नहीं। किससे लड़ती? कौन देता गवाही एक बूढ़ी कमजोर औरत के लिए? रोज का संघर्ष। हर सुबह अम्मा अपने झोले में थोड़ा गेहूं, कभी प्याज तो कभी बस एक मिट्टी का दिया लेकर गांव के मंदिर के पास बैठती। वहां आने वाले लोग कभी कभी उसे थोड़ा बहुत अन्न, पुराने कपड़े या सूखी रोटी दे जाते। कभी तो उसे वो भी नसीब नहीं होता। वो भूखी ही सो जाती, लेकिन फिर भी मंदिर के बाहर बैठने वाले कुत्ते शेरा के लिए एक रोटी जरूर रखती। उसने कभी शेरा को डांटा नहीं, ना भगाया। शेरा भी बस उसके पैरों के पास बैठकर पूंछ हिलाता रहता। भूखा हो या ना हो, जब तक अम्मा रोटी सेंक कर उसके सामने न रख दे वो नहीं खाता। गांव वालों को कभी कभी अजीब लगता, अम्मा खुद भूखी रहती है और इस कुत्ते को रोटी खिलाती है। पर अम्मा कहती, जिसके पास कोई नहीं होता वो जानवर भी भगवान की तरह होता है। मेला और मुलाकात। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों तरफ चहल पहल थी। बच्चों की चूड़ियों की छनक, बूढ़ों की लाठी की थाप और युवाओं की हंसी की गूंज पूरे गांव में गूंज रही थी। अम्मा भी वहां पहुंची, अपनी पुरानी साड़ी में हाथ में लोटा लिए। किसी ने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन वो भी देखना चाहती थी। वहां उसकी नजर एक छोटे से अनाथ बच्चे पर पड़ी जो अकेला रो रहा था। उसका गाल धूल से सना था, आंखों में डर और भूख झलक रही थी। पास के दुकान वाला उसे भगा रहा था। अबे जा, यहां खड़ा मत हो, ग्राहक भागते हैं। अम्मा के पास उस दिन केवल एक सूखी रोटी थी, वही जो उसने मंदिर से मांगी थी और खुद के लिए रखी थी। बिना कोई सवाल किए उसने वो रोटी बच्चे के हाथ में रख दी। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और पहली बार उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने अम्मा के पैर छुए और बोला, दादी क्या आप मेरी माई बनोगी? अम्मा उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई, आंखें बस छलक आईं। वो रोई बरसों बाद, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, स्नेह और अपनत्व के थे। गांव वालों ने ये दृश्य देखा और कई लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि इस बूढ़ी औरत की आंखों में आज एक माँ की चमक थी। अंतिम रात। उस दिन अम्मा बहुत शांत थी। वो झोंपड़ी में लौटी, शेरा को प्यार से सहलाया और बैठ गई चूल्हे के पास। उसने चूल्हे में आखिरी लकड़ी जलाकर 2 रोटियां सेंकी, एक शेरा के लिए, एक खुद के लिए। फिर दिया जलाया, ईश्वर के आगे हाथ जोड़े और लेट गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा अम्मा की झोंपड़ी से कोई धुआं नहीं निकल रहा। जब वे अंदर गए तो पाया अम्मा हमेशा के लिए सो चुकी थी। पास में 2 रोटियां थीं। एक पर शेरा बैठा था, दूसरी अनटच्ड पड़ी थी। दिया अब भी जल रहा था। गांव की औरतों ने मिलकर अम्मा की अंतिम यात्रा की तैयारी की। वो बच्चा जिसे अम्मा ने रोटी दी थी सबसे आगे था, कांधे पर मिट्टी का घड़ा लेकर। शेरा भी साथ चला, चुपचाप, बिना भौंके। और उस दिन गांव वालों ने पहली बार अम्मा के लिए सच्चे आंसू बहाए। उसके बाद कहते हैं अम्मा की झोंपड़ी आज भी खाली नहीं है। कभी कभी शाम को वहां से रोटी की महक आती है और कोई भूखा वहां जाए तो उसे एक गरम रोटी मिल जाती है। लोग अब उस झोंपड़ी को बुढ़िया की रसोई कहते हैं। सीख। जिसने जीवन भर भूख में भी दूसरों को खिलाया, वो मृत्यु के बाद भी भूखों का सहारा बन गया। सच्चा प्रेम न शोर करता है, न अपेक्षा, वो बस देता है।